वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, द काउंटडाउन बिगिंस। जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कलेक्टिवली बहुत कुछ चेंज हो रहा है। बहुत लोगों के रीयूनियन होंगे, बहुत लोगों का सेपरेशन होगा, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ना, ये मुझे चैनल्ड हुआ है, और इसकी एनर्जी का जो असर है वो कम से कम अगले 1 महीने तक आपको देखना या फील होना शुरू हो जाएगा। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, उससे 1 महीने के अंदर आप इसे नोटिस करोगे। चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे आपका सेपरेशन है, चाहे किसी पर्सन से कुछ टाइम से बोलचाल बंद है, ये सबके लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के कार्ड्स निकाल लिए हैं सबसे पहले, और कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपकी खुशी को दिखा रहे हैं। इस 1 महीने में ना आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ हैं जो लंबे समय से जैसे रुकी हुई थी, और इस खुशियों को किसी की नज़र लगी हुई थी, क्योंकि ये जो रिलेशन है आपका, आपको बहुत दिल के करीब है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपको कई बार इस रिश्ते में लेट डाउन कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं। और ये धोखा सबके साथ सिर्फ थर्ड पार्टी के कारण नहीं दिया गया। ये धोखा अपनी बातों के ऊपर स्टैंड ना लेना, आपके लिए एफर्ट ना डालना, और बातों को बोलकर वादे करके बाद में उन बातों से पीछे हट जाना, ये भी धोखा है। रीयूनियन किन लोगों का हो रहा है, क्यों आ रहे हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में, और जिनके नहीं आ रहे, जिनका एंड हो गया रिश्ता, जिनमें ब्रेकअप हो गया है, उनके रिलेशन का अपडेट क्या है। 20% तो ये ब्रेकअप से रीडिंग में एनर्जी भरी हुई है। मतलब 20% लोगों का इस वीडियो के अंदर अपने पार्टनर से ऑलरेडी ब्रेकअप है, लेकिन उम्मीद आप लोग आज भी रखे हुए हो। आपको आज भी भरोसा है डिवाइन के ऊपर, जैसे ये रिलेशन आपको मिलकर ही रहेगा। वो कहीं भी शादी हो गई है, कहीं भी रिश्ता पक्का हो गया है, या वो पहले से ही शादीशुदा थे, या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी आ गई हो, आपको ऐसा आज भी लगता है कि वो वापस एक दिन तो ज़रूर लौटेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है भैया आपका। कुछ लोगों के साथ इस कनेक्शन में बहुत बातों को झूठ बोलकर चलाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ सीक्रेट्स के कार्ड हैं, यहाँ हिडन एनर्जी के कार्ड हैं, यहाँ झूठ के कार्ड हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, जो बहुत हीलिंग एनर्जी रखते होंगे, और जो दूसरों को कभी भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते होंगे। आपके लिए अगले 70 घंटे 70 आवर्स इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखना, अपने फ़ोन पर ब्लॉक किया है आपने किसी को तो उसे अनब्लॉक कर सकते हो अगर आपका मन है तो, क्योंकि कई बार हम ब्लॉक कर देते हैं गुस्से में आकर, लेकिन बाद में हमारा अंदर से मन भी कर रहा होता है कि वो पर्सन लौट आए। तो अगर आप ऐसी एनर्जी रखते हो तो उन्हें अनब्लॉक कर सकते हो। और अगर इसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है। इनका बस चले तो ये तुरंत आपकी तरफ एक्शन लें, तुरंत। अगर ये आप ही के शहर में है तो ध्यान रखना, अगले 3 दिनों से लेकर कुछ लोगों में ये 17 दिनों के बीच भी आ सकते हैं। नंबर 3 और 17, ये एक इम्पॉर्टेंट या एक सिग्निफिकेंट नंबर है कुछ लोगों के लिए। और कुछ कलर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे येलो कलर,
पीला रंग, पिंक कलर गुलाबी रंग, ग्रीन कलर हरा रंग, ब्लू कलर नीला रंग। ये जो मैंने रंग आपको बताया ना, ये हमारी लाइफ में जो चक्रास होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। पिंक कलर की एनर्जी जो है वो चक्रास में हम हीलिंग एनर्जी को फील करते हैं या हीलिंग एनर्जी से पिंक एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। आर्कएंजल शैमुअल की जब हम प्रेयर करते हैं उस समय भी हमें गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है लंबे समय से एंजल्स के साथ जुड़े हैं। या तो आप कैंडल हीलिंग कर रहे हो, मोमबत्ती से हीलिंग करना, या आप कैंडल रिचुअल्स हर महीने कर रहे हो, हर हफ्ते कर रहे हो, या ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स ज़्यादा देख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बृहस्पतिवार के फास्ट रखते होंगे या गुरुवार को मानते होंगे। थर्सडे वाले दिन आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना, मस्जिद जाना, क्योंकि आपकी एनर्जी में येलो एनर्जी प्रोमिनेंट है। और येलो कलर प्लैनेट जुपिटर से देखा जाता है, गुरु ग्रह बृहस्पति से। तो एक्सपेंशन लाइफ में आ रहा है। स्त्रियों के लिए, फीमेल व्यूअर्स मेरी यहाँ जितनी भी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जो लव लाइफ में बार बार धोखे का शिकार होती हैं, बार बार सेपरेशन होता है अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, कभी डिवोर्स हो जाता है, कभी शादी का रिश्ता होते होते टूट जाता है, बातें बहुत चलती होंगी आपको लेकर, लेकिन वो शादी के प्रपोज़ल फाइनल मैरिज में मैच्योर नहीं हो पाते, कन्वर्ट नहीं हो पाते। वहाँ भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की ऊर्जा में कुछ कमी है, वो कमज़ोर है या पीड़ित है। तो येलो कलर का डोनेशन स्टार्ट कर सकते हो आप, या येलो कलर को आप अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। ये फूड आइटम भी हो सकता है, ये फ्रूट भी हो सकता है, या फिर किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस में अपना भगवान को जो ऑफ़र करते हो, आपकी ऑफरिंग्स येलो कलर के थ्रू आप पे कर सकते हो, ठीक है। और ग्रीन कलर तो हमारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड है। तो हार्ट चक्रा आपके पार्टनर का भी ओपन हो रहा है, आपका भी। दोनों की एनर्जी बड़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए सोच रही है, पैशनेट एनर्जी है। आने वाले दिनों में पार्टनर का या आपका, जिसका भी बर्थडे आ रहा है ना, आप उस टाइम के बाद से अपनी लाइफ में हीलिंग एनर्जी को फील करना शुरू कर दोगे। अगर कुछ लोगों का अगले 3 से 17 दिनों में बर्थडे आ रहा है, या अगले 1 महीने के अंदर किसी का भी बर्थडे है, चाहे आपका चाहे आपके पर्सन का, उस एनर्जी को आप फील करोगे कि मेरी तरफ हीलिंग एनर्जी आ रही है। क्योंकि जब हम किसी से रिलेशन में होते हैं ना गाइस, तो उनके ग्रह, उनके नक्षत्रास, उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है अगर हम उनसे रिलेशन में हैं। और ये ज़्यादा तब जुड़ता है जब हम किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन बना लेते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में उनके ग्रहों की एनर्जी का प्रभाव भी शुरू हो जाता है दिखना। और मुझे तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ बहुत लोग अपने पार्टनर से सेक्सुअल या फिज़िकली कांटेक्ट में रह चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना ऑलरेडी आपको प्रेयर्स में मांग रहे हैं भगवान के आगे। अगर ये कभी झुकते नहीं थे, या इन्होंने आपको बोला हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता या करती, इनको भी कहीं ना कहीं ये रिलेशन स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन से कनेक्ट करता है। ये फील कर रहे हैं कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी मैं भगवान के लिए इस तरह से पॉजिटिव हो जाऊंगा, या मेरे अंदर अचानक स्पिरिचुअलिटी, अचानक
हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, अचानक मेरा हीलिंग की तरफ, मेरा ऑकल्ट की तरफ, मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ, मेरा न्यूमरोलॉजी या टैरो की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, या ये इसके बारे में सोच रहे हैं। शायद अभी ऐसे लोग भी होंगे जिनके पार्टनर ने अभी कुछ दिनों पहले ही टैरो को कहीं देखा हो, सुना हो टैरो के बारे में, या ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना हो या सर्च किया हो कुछ। तो कभी कभी ना हमारी एनर्जी भी उनको मिरर करती है। और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, आपके कनेक्शन में ट्विन फ्लेम एनर्जी स्ट्रांग है। बाकियों के लिए ये एक सोलमेट रिलेशन है और रीयूनियन होने का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर 3 साल पहले भी कोई ब्रेकअप हुआ है, 3 साल से किसी रिश्ते में आपने बात नहीं की, कभी भी दोबारा कांटेक्ट नहीं बना, या उस पर्सन ने आपके जीवन में कोई हिंट या साइन नहीं दिया कि वो आना भी चाहते हैं या नहीं, उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि वो आपको लेकर सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मुझे उस पर्सन से एक बार तो कांटेक्ट में आना ही आना है, चाहे वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आए। ये ऑनलाइन भी कांटेक्ट हो सकता है। अगर किसी से 3 साल पहले कोई रिश्ता टूटा था या 3 साल से किसी से बात नहीं हुई, ये किसी व्यूअर के लिए एनर्जी निकल रही है, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ में हैं, बट इतना लंबा गैप नहीं है। ये कुछ लोगों की एनर्जी लग रही है मुझे। जिसकी भी है उसको मैं कहूँगी कि रीडिंग को क्लेम कर लो फटाफट से, क्योंकि ऐसी रीडिंग बार बार नहीं आती जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कोई 3 साल से छूटा हुआ रिश्ता भी दोबारा जीवन में अचानक आ सकता है। अभी मेरे सामने कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके पर्सन की जन्म की तारीख है। ये मैं रैंडम ऑर्डर में नहीं बता रही, कुछ भी कभी कभी रैंडमली आ जाता है और कभी कभी पूरा सिंक्रोनाइजेशन आपकी रीडिंग में मुझे नज़र आता है। जैसे अभी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस शुरू हो गए हैं। जैसे एक स्टेप ख़त्म हुआ, फिर दूसरा पड़ाव शुरू, फिर तीसरा शुरू। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों में ना बैलेंस आ रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है, कंसिस्टेंसी आ रही है। तो फिलहाल उनका जन्म तारीख है 2 तारीख, क्योंकि नंबर 2 है यहाँ, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 18, नंबर 19, नंबर 21, 22, 25, 26 और 31। ये कुछ जन्म तारीख आप लोगों के पार्टनर की है जिनकी इस कलेक्टिव एनर्जी में सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी और एक न्यू चेंज, एक फ्रेश चेंज और एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। जिनके पार्टनर की जन्म तारीख नहीं आई, रीडिंग उनसे भी रेजोनेट करेगी, लेकिन उनसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी 50 या 60%, बाकी लोगों से ये 80 to 90% तक रेजोनेट कर जाएगी। तो मेरे सामने ना कुछ लव मैसेजेस निकले हैं आप लोगों के पर्सन के, जो रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, जो दोबारा पुनर्मिलन चाहते हैं कि हमारा दोबारा से ये रिश्ता अच्छा हो जाए या हम दोनों मिल जाएं, कैसे भी करके, चाहे किसी दोस्त की मदद लें, चाहे आपके विचार बदल जाएं कि चलो मैं गुस्सा थूक देता हूँ या थूक देती हूँ, मैं ही इन्हें माफ़ करके नई शुरुआत का ऑफ़र दे देता हूँ या हाथ आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं आप में से कुछ लोगों ने इन्हें खुद ही ब्लॉक किया है या इनसे बात आप नहीं कर रहे। बाकियों की अगर मैं सीक्रेट फीलिंग्स देखूं, इंटेंशंस देखूं, तो वो समय समय पर बदलते रहे हैं। इन्होंने अपनी बहुत सारी प्लानिंग को चेंज किया है कई बार। बोलते कुछ होंगे, आपके लिए करते कुछ होंगे, या आपके सामने कुछ और बनकर दिखाया इन्होंने और एक्चुअल में अंदर से कुछ और थे। तो कुछ झूठ भी बोला है, कुछ चालाकियां भी करी हैं। कुछ लोगों में तो इन्होंने थर्ड पार्टी को भी आपके साथ साथ जगल किया है।
तो अभी हम देख लेते हैं वो लव मैसेज क्या हैं जो इनके मन की बात है। पहला मैसेज है, लेट्स फॉरगिव ईच अदर। वाओ, मैंने तो ये बोला ही है अभी, इस मैसेज से पहले ही मैंने आपको जस्ट बोला है, और मैंने आपके मैसेज तो अब रीड किए हैं। उससे पहले जो आपके टैरो कार्ड्स बता रहे हैं ना कि ये भी चाहते हैं कि आप भी इन्हें माफ़ कर दो, और आप भी चाहते हो कि चलो मैं भी गुस्सा पीछे छोड़कर इन्हें एक और मौका देती हूँ या देता हूँ। ये बात आप में भी आएगी या आ चुकी होगी। और कुछ लोगों में ये विद इन 1 मंथ आपको चेंज फील होगा कि अगर आप लंबे समय से इनको खुद कोशिश नहीं कर रहे थे मैसेज कॉल करने की, या आपको बार बार लग रहा था कि हमेशा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है, मेरे आत्मसम्मान पे बात आती है, मुझे झुकना पड़ता है, मुझे मनाना पड़ता है, मुझे सॉरी बोलना पड़ता है, क्यों नहीं मेरे पार्टनर मुझे सॉरी बोलते, क्यों नहीं वो प्यार को बचाने के लिए झुकना पसंद करते। तो ये बात आप में भी आ सकती है। तो चाहे ये रीयूनियन उनकी तरफ से शुरू हो या आपकी सोच में चेंज आ जाए, क्योंकि कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों के रिश्ते को आपस में टकराव में बदल देते हैं। जब आपको ट्रिगर इनसे होना पड़ता है, ये ट्रिगर देते हैं आपको, बात आप कुछ कर रहे हो ये कुछ और समझते हैं, या ये कुछ और आपसे चाहते हैं, ज़िंदगी से चाहते हैं, लेकिन आप कुछ और इनसे सुनना चाहते हो। क्योंकि हर इंसान के ना जीवन में सपने हैं, हर इंसान की फैमिली अलग है। अगर आपके माता पिता अलग तरीके की सोच रखते हैं, शायद इनके परिवार वाले उस सोच को नापसंद करते हो। कुछ लोग अपनी ही जाति में, अपने ही धर्म में, अपने ही स्टेटस वालों में शादी बच्चों की करवाना, अपने बेटा या बेटी की पसंद करते हैं। और ये बातें हमारे घर में सबको पता होती हैं कि हम किस जाति के हैं, हमारा धर्म क्या है। चाहे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, चाहे चंद्रयान 2 भी छोड़ दिया है, या कितने भी आगे एडवांसमेंट हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए या मॉडर्नाइजेशन हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आज के समय में सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत रिजिड है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है। तो किसी को हम जज नहीं करते, हमारी रीडिंग्स हमेशा ओपन है, पॉजिटिव हैं, लेकिन जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो सच या गलत है, मैं वही बताती हूँ। तो मैं कभी किसी के धर्म या जाति पे कभी कमेंट नहीं करती, कोई टिप्पणी नहीं करती, बिकॉज ऑल रिलीजन्स आर सेम, वी ऑल आर ह्यूमन। और हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, मानवता का, ह्यूमैनिटी का। सबसे पहले तो हम इंसान ही हैं, लेकिन ये सोच लोगों को पता होते हुए भी ज़िंदगी में जब अहम फैसले लेने पड़ते हैं, शादी जैसे, रिलेशन जैसे, तब परिवार की सोच को अपनी सोच के साथ ब्लेंड करने में टाइम लगता है। और अब ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन रीयूनियन के लिए इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि इनको अपनी फैमिली से कोई साइन या सिग्नल नहीं दिख रहा था। अब इनमें वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई अपने पार्टनर से, उनके पार्टनर की अंदर ये बात आ रही है कि ये मेरे लिए राइट है, इस पर्सन को, इस पार्टनर को मुझे आगे नहीं जाने देना। लेकिन कुछ ऐसे भी कपल्स हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी अलग अलग लोगों से शादीशुदा हैं और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो कुछ अवेकनिंग्स आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को आप दोनों ही पार करोगे, बट उसमें टाइम लगने वाला है। अगला मैसेज क्या है? यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। तो आप इनका जो सपना हो वो साकार हुआ, ऐसा वो सोचते हैं। इन्होंने जो सपना देखा होगा ज़िंदगी में कि मेरा पर्सन या मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, मेरा होने वाला पति पत्नी ऐसी हो, या मेरा रिलेशन ऐसा हो जिसमें वो पर्सन मुझे समझे, वो पर्सन मेरे लिए टाइम निकाले, वो पर्सन मुझे बिना कहे मन की बात को जानने की कोशिश करे कि आज अगर मेरा मूड ऑफ है तो क्यों है। आप में वो बात है कि आप इनको पढ़ लेते हो। अगर ये लाइफ में प्रॉब्लम से घिरे हैं, अगर ये स्ट्रेस में हैं, अगर ये लाइफ में
किसी बात को लेकर मन में परेशान है, तो आप इनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से और इनके जेस्चर से पता लगा लेते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब आप इनको हील करते हो, आप इन्हें चाहे सांत्वना देते हो, चाहे आप इनको इनका मोरल बूस्ट करते हो, आप इनके कॉन्फिडेंस में सपोर्ट करते हो, या इनको हमेशा ये कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको लगता है कि आप जैसा पर्सन ये खोकर गलती कर चुके हैं, लेकिन अब इस रिश्ते में वो इस कनेक्शन को हाथ से दोबारा गंवाना नहीं चाहते। तो सब लोगों के पार्टनर का रीयूनियन 100% हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अगर आप अपनी हायर पावर में हो, अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर चुके हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हो, अब आप किसी को चेज़ नहीं करते और आपने अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा हीलिंग की तरफ दिया है, आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हो, अपने पास्ट के कुछ कार्मिक पैटर्न्स को आप तोड़ रहे हो, कुछ बदलाव लेकर आ रहे हो और अपने हायर कॉन्शियसनेस में आपको कंफर्ट फील होता है। अब आपको को डिपेंडेंसी फील नहीं होती, अब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते कि वो लाइफ में होंगे मैं तभी खुश हूँ। जब ये एनर्जी अंदर आ जाएगी ना, तो रीयूनियन बहुत जल्द होगा, ऐसे चुटकियों में होगा। तो कुछ लोगों का तो पुनर्मिलन है और ये कुछ लोगों में हो सकता है कि 1 महीने में हो जाए और बाकियों के लिए ये आने वाले 8-9 हफ्तों तक भी हो सकता है। तो गाइज़, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। रीडिंग बहुत शॉर्ट थी लेकिन टू द पॉइंट थी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। जितना भी रेजोनेट करे खुशी खुशी उसको रखें, जो ना करे डोंट वरी। चैनल पर पिके कार्ड रीडिंग्स भी हैं, करंट फीलिंग्स पर, नो कॉन्टैक्ट पर और रीयूनियन पर, आप वो भी देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना है, कमेंट में डालो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।